हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्सटाइल राइड। आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं वेब बॉन्डिंग। ये बताने के जो हमारी पिछली वीडियो थी वो थी वेब फॉर्मेशन की। हम करते क्या है, नॉन वूवन फैब्रिक जब हम बनाते हैं तो उसके लिए हमें ये सिलेक्शन करना होगा कि कौन से फाइबर्स का हम वेब बनाने जा रहे हैं या फैब्रिक बनाने जा रहे हैं। फाइबर उठा के उसको अलाइन करते हैं, उसको एक शीट के फॉर्म में लेके आते हैं जो कि वेब फॉर्मेशन कहलाता है। इससे पहले मैंने वेब फॉर्मेशन की टेक्निक्स पे एक वीडियो बनाई है, इसके डिस्क्रिप्शन में मैं उसको शेयर कर दूंगा, उसके लिंक को। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि अब ये जो हमारे पास फाइबर्स अलाइन हो गए हैं, इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना है या फाइनली इसको फैब्रिक में कन्वर्ट। जैसे सपोज मैं आपको ये बता दूं कि ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ये फाइबर्स हैं और ये सारे मैंने यहां अलाइन कर दिए, मींस मैंने इसका एक वेब बना दिया है। अब क्या करना है, ये तो सिंपल फाइबर्स है, अगर हमने यहां से फाइबर्स उठा लिए तो एक कुछ फाइबर्स उठ जाएंगे, पूरा फैब्रिक नहीं उठेगा। हम क्या करते हैं, कुछ टेक्निक्स हैं हमारे पास मैकेनिकली, थर्मली या केमिकली, जो कि इसको बाउंड कर देता है और उसको फाइनली एक फैब्रिक, नॉन वूवन फैब्रिक के शेप में कन्वर्ट कर देता है। तो उसकी तरफ आ रहा हूं, हमारे पास है वेब बॉन्डिंग के। इस वेब को हम बाउंड कैसे करते हैं या बॉन्डिंग इसकी कैसे करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास है वो है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग होता कैसे है, वो कुछ यूं होता है कि फॉर एग्जांपल इस तरह हमारे पास ये फाइबर्स है, राइट, ये सारे फाइबर्स हैं। हम क्या करते हैं कि केमिकल्स को इसके ऊपर ला देते हैं या किसी शॉवर से, या फॉर एग्जांपल जो भी है, फॉर एग्जांपल ये मैंने एक शॉवर लिया, ये पॉइंट्स है और ये क्या है, ये एक टैंक के ऊपर, इस टैंक में क्या है, हमारे पास सॉल्यूशन है, ठीक है जी, केमिकल सॉल्यूशन है। ये केमिकल सॉल्यूशन आके इस पे चला जाता है और ये हॉट होता है। इसी वजह से जब इसमें वो इसके अंदर ये केमिकल सारा इससे लिपट जाता है तो होता क्या है कि हम एक ड्राई ईयर हम इस पे ला देते हैं ताकि ये ड्राई हो जाए और फाइनली हमारे पास एक फैब्रिक में कन्वर्ट हो जाए। तो इसी तरह ये हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग है। केमिकल के थ्रू हम उसकी बॉन्डिंग करते हैं। केमिकल कोई भी सोल्यूशन लेके फाइबर्स की शीट पे जो वेब बनाया है हमने, उसके ऊपर ला देते हैं और पूरा का पूरा वो कवर हो जाता है। तो सबसे जो पहला हमारे पास था वो केमिकल बॉन्डिंग था। उसके बाद हमारे पास आता है थर्मल बॉन्डिंग। थर्मल बॉन्डिंग क्या, नाम से जाहिर है, थर्मल मीन टेम्परेचर। टेम्परेचर के जरिए जब हम बॉन्डिंग करते हैं इस चीज की, तो मैं बता दूं आपको कि हमारे पास एक मशीन होता है जिसको कहते हैं कैलेंडरिंग रोलर। कैलेंडरिंग रोलर यूं ऐसे होता है कि फॉर एग्जांपल ये ऐसे दो रोलर्स हैं, राइट, यूं पास पास, ये अपर रोलर है, ये लोअर रोलर है, ठीक है। ये अपर रोलर और लोअर रोलर जो है ये दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं, मींस एक दूसरे के ऊपर यूं पड़े होते हैं, ऐसे ऐसे पड़े होते हैं। होता क्या है कि इसके अंदर हमने हॉट वाटर दिया होता है इस रोलर्स के अंदर, राइट। हॉट रोलर क्या करता है, इस रोलर्स जो मेटल के फॉर्म में, इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करता है ताकि ये ज्यादा से ज्यादा गर्म रहे। जैसे ही ये वेब जो हमारे पास है ये इससे गुजरता है, फॉर एग्जांपल आप यहां देखो कि इस वेब को क्या करते हैं, हम यहां से गुजारते हैं यूं करके, या फॉर एग्जांपल इस यहां से ऐसे यूं गुजर जाता है, राइट। तो होता क्या है कि जब ये दो रोलर्स के बिल्कुल बीच में से गुजरता है तो होता क्या है कि टेम्परेचर की वजह से, इसकी बहुत ज्यादा टेम्परेचर होती है हॉट रोलर्स की, उसकी वजह से ये एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं। जिस तरह का फॉर एग्जांपल हमारे पास इंटरलाइनिंग होता है, बुकरम उसे कहा जाता है। कोई कॉटन का कपड़ा है, उस पर रख लो आप, आयरनिंग कर लो, प्रेसिंग कर लो, इस्त्री कर लो उसको, तो क्या होता है, वो एक दूसरे के साथ चिपक जाता है। बिल्कुल इसी तरह फाइबर्स टू फाइबर एक दूसरे के साथ चिपकाने के लिए हम कैलेंडरिंग रोलर का यूज करते हैं। उसमें हॉट वाटर डाल के इसको टेम्परेचर देते हैं और वो टेम्परेचर के जरिए, वो टेम्परेचर
या हीट ट्रांसफर कहाँ होता है, फाइबर्स पे हो जाता है और वो एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं और इसी तरह हमारे पास क्या बन जाता है, एक फैब्रिक के फॉर्म में ये आ जाता है। अब थर्मल के बाद हमारे पास है नीडल पंचिंग। नीडल पंचिंग कुछ यूं होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ इस तरह के प्लेट्स होते हैं, ऐसे ऐसे प्लेट्स होते हैं और उसके ऊपर स्पाइक्स होते हैं, स्पाइक्स। फॉर एग्जांपल इसके ऊपर ऐसे स्पाइक्स है, राइट, और बिल्कुल इसके अपोजिशन में अल्टरनेटिव स्पाइक्स यहां होंगे। अल्टरनेटिव का मकसद यह है कि जिस पॉइंट पे इसका स्पाइक है उसी पॉइंट के, मतलब फॉर एग्जांपल ये 2 पॉइंट्स हैं और इन 2 पॉइंट्स के बीच में दूसरे प्लेट पे इसके दरमियान में एक स्पाइक होगा, ताकि ये एक दूसरे के साथ यूं ना कनेक्ट हो जाए, ये यूं एक दूसरे के अंदर मैश हो जाए। तो इस मैशिंग की वजह से हम 2 स्पाइक्स यहां लगा देते हैं और होता क्या है कि फैब्रिक को बिल्कुल बीच में ला देते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास फैब्रिक है, ठीक है, ये हमारे पास फैब्रिक है और ये क्या है, स्पाइक्स है, ये प्लेट्स है, राइट। तो होता क्या है कि जब ये क्या करता है, कुछ फाइबर्स को इस तरफ मूव कर लेता है और ये कुछ फाइबर को इस तरफ मूव कर लेता है, तो कुछ इस तरफ मूव हो जाते हैं, कुछ इस तरफ मूव हो जाते हैं, एक दूसरे के अंदर इंटेंगल हो जाते हैं और होता क्या है कि ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है, एक फैब्रिक की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सारे के सारे फाइबर कुछ इस तरफ चले जाते हैं, कुछ इस तरफ, एक दूसरे में जकड़ जाते हैं, एक दूसरे के अंदर मेश्ड हो जाते हैं। इस वजह से ये नीडल्स के थ्रू होता है, इसलिए इसको कहा जाता है नीडल पंचिंग, राइट, इसको नीडल पंचिंग कहा जाता है। इसी तरीके से भी हम इसकी बॉन्डिंग कर सकते हैं। और एक और तरीका है जिसको हम कहते हैं हाइड्रो इंटेंगलमेंट। हाइड्रो का मकसद है वाटर, दिस इज मीन वाटर। तो वाटर के जरिए मैकेनिकली फाइबर्स को एक दूसरे के अंदर इंटेंगल करते हैं। करते क्या है कि वाटर होता है हमारे पास और इसके लिए हम जो मशीन यूज करते हैं उसको कहा जाता है वाटर जेट मशीन। वाटर जेट मशीन में वाटर होता है और उसको हाई प्रेशर से उस वाटर को फेंकता है इस फैब्रिक के ऊपर और क्या करता है, ये फाइबर्स उस प्रेशर की वजह से एक दूसरे के साथ इंटेंगल हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं और इसी तरह हमारे पास एक फैब्रिक आ जाता है। तो ये थी हमारे पास 4 टेक्निक्स। मैं फिर से बताना चाहूंगा कि जब हम नॉन वूवन फैब्रिक बनाते हैं तो उसके लिए करते क्या है कि पहले फाइबर की सिलेक्शन करते हैं कि कौन से फाइबर्स से हमने नॉन वूवन फैब्रिक बनाना है। उसके बाद हम जाते हैं वेब फॉर्मेशन पे। वेब फॉर्मेशन के डिफरेंट टेक्निक्स है, ईयर लेड कहा जाता है उसे, वाटर लेड कहा जाता है, वेट लेड कहा जाता है, बहुत सारे टेक्निक्स है जो मैंने एक्सप्लेन किए। उसके बाद जब हमारे पास फाइबर्स का वेब आ जाता है तो हम वेब बॉन्डिंग की तरफ चले जाते हैं कि जो वेब हमारे पास बना उसकी बॉन्डिंग करते हैं। तो वो केमिकल के थ्रू भी कर सकते हैं, वो थर्मली कैलेंडर रोलर की तरफ की जरिए से कर सकते हैं, नीडल पंचिंग जो मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया नीडल के थ्रू भी कर सकते हैं, और हाइड्रो एंटेंगलमेंट जो कि वाटर जेट मशीन करता है उसके थ्रू भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको लग रहा है कि मेरी वीडियोस इंफॉर्मेटिव है तो काइंडली शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स लाजमी कीजिए। थैंक यू सो मच।